हमारे नौजवान पढ़ रहे हैं और जान भी रहे हैं, जिसको बखूबी हमारे नेता अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर। हम आपको साथी कुछ ही हमारे रोशन राजभर जी, गुलाब पटेल तो दिखाई दिए थे हमको यहीं। गुलाब पटेल जी, जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए। जियालाल चंदन राजभर और सुमित राजभर, सुमित भी यही दिखाई दिए थे हमको, इधर है। चंदन जी भी यही हैं। आशीष राजभर, राकेश मौर्या जी, देखा तुम्हें चोटन लगे घाव करे गंभीर, जोरदार ताली बजाइए राकेश मौर्या जी का। राम मूरत राजभर नीचे बैठा हमने, जोरदार ताली बजाइए भाई। तो जमींदार है भाई, जमीन पर न बैठिए तब का चौकी पर भाई। 56 राजभर, हमारे दिलीप राजभर, संतोष राजभर नागेपुर, दुर्गा राजभर, अनिल राजभर, वीरेंद्र राजभर संचालन कर भी रहे हैं, हमारे साथ जेल भी गए हैं। हमारे वो गर्थमा वाले राजेंद्र यही हाथी लेकर कहीं दिखाई दिए। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे प्रेमचंद पटेल जी और राजू मौर्या जी, सुरेश राजभर, हमारे अमित राजभर जी, सिद्धार्थ राजभर जो यूथ के जिलाध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ जी किधर हैं? सिद्धार्थ राजभर और अरुण राजभर, डॉक्टर बसंत राजभर, विशाल चौबे और राजकुमारी जी और सुमित जी, ये सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और हमारे लंबे समय से राजनीति कर रहे उमेश राजभर नदौन, आज इनको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं हमारे रमेश राजभर। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप बताओ कितने लोग यहाँ, जितने लोग हो, कितने लोग चाहते हो कि थाने पर जाने के बाद आपको कुर्सी पर बैठाया जाए? दोनों हाथ उठाओ, चाहते हो ना? तो ये सोच लो कि ये राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज, 80 किलो की तलवार चलाते थे महाराजा सुहेल देव जी। कितना नौजवानों से तो उठो नहीं है ना? तो घबराओ नहीं, वो दिन दूर नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर कुछ ही दिनों में आपको उस लायक बनाने वाला हूं कि आप थाने पर जाओगे, जब जय सुहेल देव बोलोगे तो दरोगा जी कहेंगे कि कुर्सी पर बैठ जाओ पहले। बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते? हाथ उठाओ। तो बनारस के लोगों, बलिया के लोग तो नहीं ना हो यहाँ, जरा दोनों हाथ उठाओ जो लोग बनारस के खाली हों। खाली बनारस के लोगों, हमारे पत्रकार भाई जरा अपना कैमरा उधर भी घुमा लो। आपका ध्यान किधर है? बनारस की जनता इधर है। इस नाते कह रहा हूं साथी कि मैं दिल्ली गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और गृह मंत्री जी से भी मिला, और मिलने के बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला। मिलने के बाद बड़ी चर्चा होने लगी कि ओम प्रकाश राजभर, हमारे पत्रकार भाई परेशान। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार भाइयों, डीजीपी के यहां से एक आदेश पारित हुआ है, उसकी कॉपी अगर चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा, ये हमारे किसी नेता से मांगिएगा, वो दे देगा। डीजीपी का आदेश आया है कि ओम प्रकाश राजभर भारत राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए और माफिया, डीजीपी का आदेश, हम कॉपी भेजवा देंगे, पढ़ते रहना। नहीं तो कहो पढ़ के सुनाऊ दे, है मेरे पास। गृह विभाग से आदेश आया है
गृह विभाग से आदेश आया है दिल्ली से कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। 8वीं विधानसभा 81 और 82 में एक प्रस्ताव पास हुआ दिल्ली यूपी में कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया 8वीं। फिर उसके बाद हमारे तमाम साथी लड़ते रहे, हम लोग भी बनारस से लेकर के लखनऊ तक लड़ते रहे। बसपा की गवर्नमेंट बनी, सपा की बनी, तमाम भाजपा कांग्रेस की बनी, कोई नहीं सुना। लेकिन तेरी ताकत के बल पर देश में सबको मालूम हो गया कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। ये लोगों को पता हो गया है। आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक विश्वास करने लगा है कि ओम प्रकाश राजभर जो सदन में बोलता है वही सड़क पर भी बोलता है, वही मंच पे बोलता है, वही जनता के बीच में बोलता है। बोलो सही है कि गलत है? कोई फर्क है? नहीं। लेकिन चेला किसका है? जगन्नाथ कुशवाहा, माननीय जगन्नाथ कुशवाहा। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। देखता नहीं अदिति का हड्डी है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। हम सिखौलन कि देख भाई तो चेला बन जाते हमार तब कुछ काम हो जात। हम कल बोला तो कहना देख कुल नेतवा पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8 का हमार चेला बन जाते 16 दूनी 32 पढ़ोते। हम कली तो 32 तो हो गए करी। बोला 32 हुई कि ना हुई? हम तैयार हो गई तो शुरू करी जब 16 दूनी 32 तो समय समय पर टानिक हमको देते रहते। टानिक समझते हैं ना? बुद्धि दिमाग बताते रहते हैं कि देखो नेता रास्ता जो पकड़े हो सही रास्ता, उस रास्ते से मत भटकना। और मेरी माँ ने, हम तो अपनी माँ की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं। माँ ने कहा है आंदोलन करने निकले हो तो किसी के सामने गर्दन मत झुकाना। किसी के सामने लड़ते लड़ते तेरा गर्दन कट जाएगा। बाजा बजा के मरकरिका पे दफना दूंगा। अगर गर्दन झुका दोगे तो तेरी लाश भी लेने तेरी माँ नहीं जाएगी। ये मेरी माँ ने कहा है। इस नाते मुख्यमंत्री जी से कहा जब ये सारे सबूत हाईकोर्ट का आदेश 11 मार्च 2022 का कि भर राजभर जाति को 2 महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, नहीं हुआ। मैं इसके पहले मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने बताया कि पूरा नकल ले आओ, सबूत ले आओ, देखें तब बात बने। फिर मैंने समय लिया और समय लेकर के मैं और अरविंद राजभर को ले गया। क्योंकि भाई अरविंद राजभर थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा थे, हम कम पढ़े हैं। क्योंकि हमारे बाबू 8 तक पढ़ ले रहा, हम थोड़ा आगे बढ़ गई तो अपने लड़कों के हम और आगे बढ़ा दे रही, डॉक्टरों बना दे ली, हम तो मास्टर रह गई। तो ले गई, चर्चा हुई वहां प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव समाज कल्याण और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। पूरी फाइल को लोगों ने देखा, सारे आदेश को देखा और देखने के बाद 45 मिनट के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड़ाई तो सही है। तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर लड़ाई सही है, ये कागज सही है, आप बताओ आप राजभर भर का कल्याण चाहते हो कि नहीं? हम तो चाहते हैं। आपसे नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं चाहता हूं, हमके यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेजवा दो, दिल्ली से हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर के प्रस्ताव पास करा करके एसटी में शामिल करा देंगे। मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए। मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिल्ली भेजने के लिए समाज कल्याण विभाग और प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबको आदेश दे दिया। और आदेश जब दे दिया तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो जो काम 71 साल सन 52 से वोट दिया जा रहा, लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे, जो काम नहीं हो पाया उस काम को अगर ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से प्रस्ताव दिल्ली भेजवाया है तो 2024 नहीं रहेगा। 2024 इस प्रस्ताव को दिल्ली से पास कराने की जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है। वो लोग पास कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ जो लोग पास कराना चाहते हो ना। ये प्रस्ताव दिल्ली से आपकी ताकत के बल पे ये जो सावधान रथ यात्रा निकाला हूं, ये खिलवाड़ मत समझना। ओम प्रकाश राजभर यहाँ बोल रहा है और उधर दिल्ली बोल रहा है। दिल्ली खबर जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो सावधान यात्रा निकाला है
ये क्यों निकाला? इसके पीछे पहला आपको बताया, दूसरी चीज बताया, बीजेपी का आदेश पढ़ लेना, अगर मेरी बात गलत होगी तो राजनीति छोड़ के घर लौट जाऊंगा, फिर खेती शुरू कर दूंगा। बीजेपी का आदेश पढ़ लेना। बीजेपी के आदेश में ऐसा आदेश कभी मैंने नहीं देखा। अपने माननीय विधायक माननीय बेदी राम जी को मैं पढ़ा रहा था अपने आते समय गाड़ी में, इन्होंने कहा जीवन में ऐसा आदेश तो मैंने देखा नहीं। हमने कहा कि पढ़ लो, ये राजभर है, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। और नौजवानों, मैं शेयर कराता हूँ सोशल मीडिया पे, पढ़ लेना। मेरी बात अगर गलत होगी तो मुझसे सवाल कर लेना, अगर गलत साबित हो जाऊंगा तो राजनीति करना बंद करके घर चला जाऊंगा बनारस। ये कहता हूँ, ये लड़ाई मेरी नहीं, आप सबकी है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इस नाते लोग तैयार हो गए, काम बात आगे बढ़ गई है। यहाँ से प्रस्ताव जो हम खाली होंगे 1 महीने तक, लखनऊ से मैं निकला उसके 1 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कहे जाओ यात्रा शुरू कर लो, बीच में समय मिले तो मिल लेना, नहीं मिलता है तो पटना रैली करके चले आओ। आओ तो बैठ करके हम उसको बुला करके यहीं से प्रस्ताव बना करके हम भेज देंगे। उसके पहले ही हो सकता है प्रस्ताव चला जाए, बीच बीच में हमारी उनकी बात होती रहती है। अब हमारे पत्रकार भाई सोचते होंगे कि काम कहीं दूसरी दिशा की तरफ तो नहीं जा रहे नेता, लेकिन भरम में मत रहिएगा, ये लड़ाई है समाज की। दूसरी लड़ाई, आदेश जो आया है डीजीपी का, उत्तर प्रदेश में भू माफिया के नाम पर गरीब कमजोर भूमिहीन लोगों को जो दशकों से 30 साल 40 साल 50 साल से बसा है, उसको जमीन पे बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इस बात को मुख्यमंत्री से मैंने कहा, उसी बात का उल्लेख बीजेपी ने अपने जो आदेश की कॉपी दिया है उसी में उल्लेख किया है कि ओम प्रकाश राजभर जनता को जागृत करने जा रहा है। इसका पूरा निर्देश डीजीपी का आया हुआ है 75 जिले को, कि कहीं भी अगर कोई सावधान यात्रा के कोई टच भी करे तो ओम प्रकाश राजभर को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये डीजीपी का निर्देश है। अब बताओ, ई चिरकुट जौन है ऐसा ही नहीं ओम प्रकाश राजभर है। आप घबराओ नहीं, हम भी जुगाड़े से चल रहे हैं। तो 2 काम तो हो गया, बात वहां हो गई, आदेश आ रहा है, सभी जिलाधिकारी को आदेश भेजवा दूंगा कि गरीब कमजोर कहीं भी आप अगर बसे हो, जमीन नहीं है आपके नाम से, किसी एसडीएम डीएम की औकात नहीं है कि जो आपको गुजार सके। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है, ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। हमको बताओ, नेताओं को बताओ। इस नाते साथी, अब तीसरी बात, ये तो मिलने की बात है। बहुत से लोग कहते होंगे आपसे ये अपने बदे लड़ा था, ये बताओ ये दोनों लड़ाई हमार अपन हो? बगलिया खौदा गांव हो, फतेहपुर कटौना सहमलपुर चितौला के बीच में हो, कोई खौदा का रहे वाला हम है। बोला सही हो कि गलत हो? लेकिन आप लोगों ने इतनी ऊर्जा दे दिया, इतना ताकत दे दिया कि तेरा नेता गांधी मैदान पटना में 5 लाख की कैपेसिटी है और आपको नहीं जाना है। नोट कर लो, बनारस से हम लोगों को नहीं जाना है। नेता अगर देखना चाहते हैं वहां की रैली तो चलो, वहां के लोग, मैं गया था मधेपुरा अभी 4 तारीख को, हम अपने माननीय विधायक जी को लेके गया था। जब वहां ये विधायक जी गए तो उन्होंने कहा कि नेताजी यूपी से ज्यादा आंदोलन आपका बिहार की धरती पर है। ये इन्होंने देख करके कहा। अभी मैं गया था आपके सीवान गया था, अभी बक्सर गया था, कैमूर गया था, नालंदा गया था, अभी जा रहा हूं कटिहार। कटिहार आसाम के बॉर्डर पे है, इसी 14 तारीख को जाऊंगा आसाम कटिहार। बिहार में वहां के लोगों की जागृति आई है कि यूपी के लोग अगर 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो बिहार के भी लोग सबसे पहले सांसद पैदा करके दिल्ली भारतीय समाज पार्टी का भेजने का काम करेंगे। वो महाअनुयायी ले रहे हैं। इसी नाते हम पटना जा रहे हैं, हम इसी नाते पटना जा रहे हैं। बाजा यहाँ बज रहा है तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि पटना वाला यहाँ कहीं बजे तो, पटना वाला ये बजे तो कि आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे विधायक जी और साथी बता रहे थे कि कल तक बैटरी खत्म होगा, बैटरी लगाओ। वो वाला नहीं रखा है, वायरलेस वाला तो वायरलेस। हाँ, अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे और कह रहे थे, आज आप बताओ, हमारे पत्रकार भाई हैं, जब टीवी पर चलता है, अब यहाँ कोकी ने तो संझा के डिबेट तो बैठा ही थे,
लेकिन अब नहीं बोला ना, ठीक ना, अभी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा जल्दी, पत्रकार भाइयों के सामने बोलूंगा। और बनारस में आप धैर्य रखिएगा, हम बनारस में बोलते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। यात्रा लखनऊ से शुरू इस नाते किया कि कार्यालय का उद्घाटन था, तो हमने तय किया कि हम उद्घाटन करते हुए बीच में अम्बेडकर नगर रैली करेंगे, लेकिन उसके रैली के बाद दूसरा कार्यक्रम हम बनारस करेंगे, तब उसके बाद पूरे प्रदेश में हम 75 जिले का दौरा करेंगे। तो तीसरी बात साथी हम आपसे करना चाहते हैं कि आप बताओ, हमारे भाई पवन सिंह जी जो सिंधोरा के पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत हैं, भारी संख्या में लोगों को लेके आए, जोरदार ताली बजा करके पवन जी का स्वागत करिए। भाई रंजीत राजवा जी जो चंद्रावती से आए हुए हैं, ये सभी साथियों में बाइक लेकर के हमारे साथी आए हुए हैं, इन साथियों का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और हमारे गुरु ने भी बताया, तो चेला क्या बतावे, हम लड़ाई अंदर अंदर शुरू किए साथी, देख लो। आप परीक्षा नौकरी के लिए जब वांट भरते हो, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र छात्रा और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र छात्रा जब नौकरी के लिए फॉर्म भरता है तो पेपर एक आता है, पेपर एक आता है। जब पेपर एक है, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बनाया, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश में एक समान शिक्षा देश में लागू होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग चाहते हो कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा? दूसरी चीज, आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपति, उनका कर्जा अगर लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो हम गरीब कमजोर लोग तो खाली लफवे जलाते हैं ना, पंखा चलाते हैं। तब बताओ, घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं माफ होना चाहिए? कितने लोग माफ कराना चाहते हो? हाथ उठाओ। जो लोग माफ कराना चाहते हैं हाथ उठा लो, हमें फिर हमारा दोष मत देना। इस नाते कि ये संदेश आप यहाँ हाथ उठा रहे हो और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को संदेश जा रहा है, ये खिलवाड़ नहीं है, ये संदेश हम पहुंचा रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 33 सभा करेंगे, इसी तरह की 33 सभा करेंगे और 33 सभा करते हुए तब हम गांधी मैदान पटना जाएंगे। 27 अक्टूबर को सावधान महारैली करेंगे, सावधान महारैली करेंगे। चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, हम आपसे, जैसे गरीब, मैं जहां से विधायक हूं, आप बनारस जिले के लोग हो, आप बताओ, हम जहूराबाद गाजीपुर से विधायक हैं। 5.5 साल में 9 करोड़ 38 लाख रुपया, 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए अपनी कलम से विवेकाधीन कोष से गरीबों को दिला डाला हूं अपनी विधानसभा में। आप बताओ, आप भी तो हो, आप विधायक बनाए हो, सांसद बनाए हो, आप बताओ, यहाँ के विधायक जो जी लोग गरीबों के इलाज के लिए पैसा देते हैं? वो लोग देते हैं? नहीं देते हैं। इसी नाते हम आपको सावधान कर रहे हैं। ये नेता अगर तेरे बीच में आवे तो इनसे पूछो कि जहूराबाद का विधायक गरीबों के इलाज के लिए पैसा, किसी को 24 लाख, किसी को 20 लाख, 25 लाख, 60 लाख। अभी एक बच्चे को अमेरिका से सुई लगनी थी, एक आनी थी, 60 लाख का डिमांड किया, तो धन्य है अमेरिका के लोग। जब पत्र देखा ओम प्रकाश राजभर का, तो उस गरीब के बच्चे को 60 लाख का इंजेक्शन फ्री में लगाने की एक घोषणा कर दिया अमेरिका सरकार ने। ये है उपलब्धि। 2 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख, जो भी एस्टीमेट, हम आपसे भी कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एथराइज हूँ, हमारे विधायक एथराइज हैं। कोई गरीब सरकारी हॉस्पिटल से ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए एस्टीमेट बनवाकर हमको दे देना, 10 से 15 दिन के अंदर तेरे अस्पताल में पैसा भिजवा दूंगा और तेरा इलाज फ्री करा के दिखाऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर चाहता है। इसी नाते एक कानून बनाना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले के विचारों को आगे बढ़ाते हुए महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्शों पर चलकर हम इस कानून को लखनऊ और दिल्ली में पास कराना चाहता हूं। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करा ले, चाहे सरकारी में, जहां भी इलाज करावे, उसका इलाज का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करे। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
हमारे रानी चौबे जी जो महानगर प्रभारी महिला मंच है, राम मोहन यादव और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं राम मोहन यादव जी, राम प्रसाद जिला महासचिव हैं, अनिल चौबे जी प्रधान और रैली में मदद किए हैं। इन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। राकेश राजभर दनियालपुर। अब आखिरी बात आपसे बताना चाहता हूं, आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ, थाने पर आपकी सुनवाई तो नहीं होती है ना? नहीं होती है। देखो, लड़ाई हमारे पुलिस विभाग की हमको लड़नी है। ये नौकरी करते हैं 18 घंटा, 20 घंटा, 16 घंटा, तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा। 95 विभाग है और 94 विभाग में 8 घंटे सर्विस। इनके यहाँ सर्विस का कोई पाबंदी नहीं है। और तो और आप मन बनाओ और सरकार बनाकर कानून बना दिया जाए कि जो जय घंटा ड्यूटी करेगा तय घंटा की तनख्वाह उसको दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमारे पुलिस विभाग को ये साइकिल अलाउंस मिलता है। पहले 200 मिलता था, जब सदन में मैंने बोला तो 300 हो गया। आप बताओ, 300 में काम चलेगा? सरकार बना करके 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस, साइकिल अलाउंस बंद होगा। 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने का कानून कोई पास करे ना करे, भारतीय समाज पार्टी पास करने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये कानून। और आगे क्या, बॉर्डर सीमा, बारे अखिलेश जी, मायावती जी, सब पार्टी जो हम सरकार चलावत। अगर कहीं रैली हो तो लगा दे पीएससी पुलिस के, कहीं दंगा हो तो लगा दे, कहीं कोनो बात हो लगा दे। इनसे तो ड्यूटी लेगा, लेकिन बाहरी नेता। अब बलिया का सिपाही दरोगा बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही दरोगा आगरा। ये कहाँ का नियम? छुट्टी 3 दिन 4 दिन की छुट्टी पाते हैं। अब आगरा का सिपाही घर आता है, मान लीजिए बनारस है, आने में उसको 1.5 दिन बीत गया और 1.5 दिन जाने में 3 दिन बचा, 21 दिन है। अब वो आता है घर और घर से 1 दिन बाद परिवार में रह करके चला जाता है। अब जब ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद जब आप दरखास्त लेके खड़े होते हो तो बताओ गुस्सा होगा कि नहीं होगा? सिपाही उस समय गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जब गुस्सा आता है तो आपके ऊपर गुस्सा उतारते हैं। इस गुस्से को हम शांत करना चाहते हैं। जिस दिन सत्ता के गलियारे में पावर मिला, उस दिन बॉर्डर सीमा, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, 3 स्टेटों में अगर बॉर्डर सीमा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी बॉर्डर सीमा खत्म करने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जिनको वर्दी भत्ता, नेतन का पेंशन बढ़ावे के होई, नेतन का तनख्वाह बढ़ावे के होई, नेतन का निधि का पैसा बढ़ावे के होई, तो तनख्वाह भरे में पास हो जाए। कुल हाथ उठा गई हैं। लेकिन जब सुरक्षा कर्मी का वर्दी का भत्ता का भोजन का जब बढ़ावे कोई, तो सबके मोतिया बिंद हो जाता। जब ओम प्रकाश राजभर सदन में ललकारता है तो दिखाई नहीं देता किसी को। इस नाते साथियों, ये जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, ये जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। ये कोई लड़ाई लड़े ना लड़े, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा नेता, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा करके मानूंगा, मंजिल तक पहुंचा के मानूंगा। हमारे कोई भी साथी बनारस के लोगों, देखो, मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, ये आंदोलन है, ये पार्टी है, किसी के खिलाफ मत बोलो, किसी के खिलाफ मत बोलो। हम अपने नेताओं से भी कहूंगा, किसी के खिलाफ मत बोलो, आप अपना काम करो। आज हम यहां से जा रहे हैं, कल हमारा कार्यक्रम आजमगढ़ है। बनारस के लोगों, हम आपसे कहूंगा, अब आपके यहां से कुछ नेता ले जाकर के हम भेजूंगा, जाएंगे वो नेता हमारे गोरखपुर, कुछ नेता जाएंगे महाराजगंज, कुछ नेता जाएंगे संत कबीर नगर, उधर जाएंगे। उधर की तैयारी, क्योंकि यहाँ के लोग मास्टरमाइंड है, बनारस के लोग, उधर भी भेजेंगे नेता, जाएंगे, हम बात टेलीफोन से करके इनको भेज लेंगे। लेकिन यहाँ जितने साथी हो, आप बताओ, तेरी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर सही लड़ रहा है कि गलत लड़ रहा है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? ये सोच लो, दुनिया बिक सकती है, दुनिया टूट सकती है, ये ओम प्रकाश राजभर तेरे लिए दीवाना बना है और तेरे लिए ही मिटूंगा और मरूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
खड़े हो जाओ भैया हमारे साथ दोनों लोग, हमारे साथ दोनों हाथ उठाकर